होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। सभी का अभिनंदन। आखिर फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम भी आ गई। सभी कमेंट्स कर रहे थे कि आप मोटिवेशन के लिए कब आ रहे हो। तो मैं मोटिवेशन के लिए नहीं, मैं आपको वास्तविकता बताने आया हूं कि आपको पेपर कैसे सोल्व करना है। इसमें फर्स्ट ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। दोनों में पेपर करने का तरीका मेरी समझ में अलग अलग होना चाहिए। ये मैं मेरे अनुसार बता रहा हूं, आप इसको सुनेंगे, देखेंगे, उसके बाद खुद जज करेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कईयों के फ़ोन आए कि भाई जो भी कुछ है हमने बहुत मोटिवेशन सारे सुन लिए, वो इस तरह के डिसिम वाले वो सारे सुन लिए, लेकिन हम ज़मीनी बात है वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो मैं उनके कहने पर ही ये वीडियो लेके आया आपके सामने। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में सब जानते हैं कि 75 प्रश्न है और हमें 1.5 घंटे में करने हैं। 1.5 घंटे में वो प्रश्न है वो करने हैं। अब इसमें सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो तो कौन सा करेंगे, ओएमआर शीट भरेंगे। ये देखिए आप पे सबसे पहला काम ओएमआर शीट का है। इसमें जो एंट्रीज हैं उनमें किसी प्रकार की गलती नहीं हो, हड़बड़ाहट में, क्योंकि परीक्षा एक ऐसा जिसको हमने ऐसा भूत बना दिया है जिससे हर कोई डरता है। तो उस डर को निकालने के लिए ही मैं आया हूं कि यथासंभव वो डर है वो निकल सके। अगर ऊपर वाला चाहता है और हमारा लक है, हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर लक नहीं है वो एक अलग बात है। अब आप ये भी कहोगे कि लक की बात हो तो कमजोर व्यक्ति करते हैं, तो मैं कमजोरी के बारे में बता रहा हूं कि ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम लक फैक्टर को मानते हैं। लेकिन जो भी है, फिर भी अगर हमने तैयारी की है तो उसका परिणाम है वो आपका वो पेपर का जो ड्यूरेशन है वो उसमें आप क्या करते हैं, ये एक बड़ी बात है। सब अलग अलग प्रकार से बताते हैं, मैं आपको 3-4 बातें विशेष रूप से बताऊंगा क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है। ये हम इसको कह सकते हैं कि भानुमति का पिटारा है। उसमें अंग्रेजी भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है, इतिहास भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ये सारी चीज़ें हैं। और सब के सब पोर्शन है वो अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन आपने तैयारी जिस हिसाब से की है उसमें अब कोई चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत आपको ऊपरी तौर पर पढ़ना है। तो सबसे पहले आपके पास ओएमआर शीट परीक्षा हॉल में आ गई। ओएमआर शीट सही तरीके से आप एंट्री उसकी पूरी औपचारिकताएं अच्छी तरह से कर लें। कोई तो कहता है कि मैंने रोल नंबर वो ब्लैक नहीं किया और है, तो उसको एक बार फिर देख लें, वो हमारा वही परिणाम है, ये मान लो आप, उसके बिना कुछ नहीं होगा। आप उसमें अच्छी तरह से देख लें कहाँ हस्ताक्षर करने, क्या करना है, वो सब उसके आप देख लें, वहां बिल्कुल नॉर्मल रहे। मैं तो ये भी कहूंगा कि आप अपने साथ परीक्षा देने किसी को ले जाएं तो बहुत ही पॉजिटिव नेचर का कोई आदमी हो या जिसको आप बहुत अधिक चाहते हो, ऐसा व्यक्ति आपके साथ होना चाहिए, घर का सदस्य, वो जरूरी है। तो ये मेरे कहने मतलब है, आप आए कि कोई सागे ले जाओ जो मुंह घूमड़ी सोकरे बैठे हो रहे हो रहे, तो उससे क्या है कि थोड़ा फर्क पड़ता है। और एक हंसाने वाला इस तरह का, क्योंकि पढ़ाई होनी थी वो लगभग हो चुकी, लेकिन उसका रिवीजन अभी होना है। इस बात को मैं कभी भी अस्वीकार नहीं करता कि ये 2-3 दिन जो भी आपके पास बचे हैं, 5 बचे हैं, किसी के पास 4 हैं, किसी के पास 2 ही दिन है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपको रिवीजन करना है। लेकिन आपको नई बातों से यथासंभव बचना है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है, प्रश्नों का अभ्यास भी करना है। भले इस तरह से थोड़ा सा आप जिसको कहते हैं कि हमने खूब दबा करके खा लिया और फिर आप चिखनियां करा, तो वो चीज आपको करना है कि ऊपर आपको अब पूरी तरह से उसका आनंद लेना है। जो आपने पढ़ा है उसका आनंद नहीं लोगे तो परीक्षा में पेपर करने का आनंद भी नहीं आएगा। तो ये देखिए आप कि ओएमआर शीट की पूरी औपचारिकताएं आपने पूरी कर ली। आप में से बहुत सारे हैं वो पुराने भी हैं, तो ये बातें उन्हें पहले से पता है और वो कई ओएमआर शीटें वो भर चुके हैं, लेकिन कुछ हैं वो नए भी हो सकते हैं। उनको मैंने बताया कि पहला काम ओएमआर शीट को पूरा करना। दूसरा देखिए आप कि ये 75 प्रश्न है, तो हम शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि किसी के पेपर में सबसे पहले इंग्लिश आ जाए, किसी में हिस्ट्री आ जाए, आ सकता है नहीं,
तो जो भी पोर्शन आपके पेपर में आए उसके अकॉर्डिंग आपने जो तैयारी की है जिन पोर्शनों की, सबसे पहले आप उस पेपर को देखें कि आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। कुछ में एक सुनी सुनाई बात है कि पहले पेपर को एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। 75 प्रश्न अगर आप पढ़ोगे तो 10 मिनट आपकी वैसे ही कम हो जाएंगे, इसमें टाइम की कमी पड़ सकती है। मेंटल एबिलिटी और मैथ्स का पेपर भी इसके साथ में है, कुछ मिलान वाले प्रश्न है वो भी हमारा टाइम है वो खा जाते हैं। तो ये सब बातें हैं, कहने मतलब पूरा पेपर नहीं पढ़े, सरसरी तौर पर हमें धैर्य नहीं रहता है तो आप 5, 7, 10 प्रश्न है वो देख लें और आप प्रश्न करना, प्रश्न पत्र को स्टार्ट कर दें। लेकिन स्टार्ट आप कहाँ से करें? जैसे मान लीजिए आपको मैथ्स से वो थोड़ी कमी है, लेकिन मैथ्स में आप उलझ करके पहले सवाल में उलझ करके बैठ गए तो ये नहीं, बल्कि आप जैसे हिस्ट्री से शुरुआत कर सकते हैं, मैनेजमेंट से शुरुआत कर सकते हैं, हिंदी से कर सकते हैं, जो भी है, लेकिन बहुत ज्यादा छोड़े भी नहीं पेपर को। स्टार्टिंग से ही जैसे आपके अगर हिस्ट्री का पोर्शन सबसे पहले आ गया तो आप वो उसको शुरू कर दें, और शुरू करने में आपका शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण, आपने शुरू कर दी, ठीक है। और इसके बाद में देखिए आप कि अपनी प्रायोरिटी के अनुसार आप प्रश्न अटेम्प्ट करें। प्रश्न अटेम्प्ट करना है, पेपर में आपको टिक करना है, ओएमआर शीट में अभी टिक नहीं करना है, ठीक है। और इसमें पोर्शन वाइज भी आपको ब्लैक करने की या इस तरह की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये कि शुरुआत तो हमने कर दी। जैसे हमने शुरुआत हिस्ट्री से कर दी, ये मान लो आप हिस्ट्री के 15 प्रश्न के आसपास हैं तो उससे शुरुआत कर दी, और हमने तैयारी भी हिस्ट्री की खूब की है, या मैनेजमेंट से शुरू कर दी, जो भी है। तो अब देखो आप फर्स्ट राउंड में आप क्या करोगे? फर्स्ट राउंड में आपको जो प्रश्न आ रहे हैं उनको केवल आप प्रश्न पत्र में टिक करेंगे, पहली बात ये देखिए आप। और पेपर को कैसे भी करके एक बार आप 75 वाले प्रश्न तक पहुंच जाएंगे। ऐसे पेपर में टिक करते करते बिल्कुल भी नहीं घबराना है, किसी को भी बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। आप कहिए सोच लो कि मेरे तो 75 है, 30 प्रश्न करने, एक अलग प्रकार का प्रेशर है इसमें कि 30 प्रश्न मेरे तो हुए ही नहीं फर्स्ट राउंड में, तो किसी किसी के ही होंगे, नहीं होंगे ज्यादातर के। तो इससे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि आपको जो भी आपने टिक किए हैं उनको आप ओएमआर शीट में गोले भी कर लें। और साथ साथ में एक काम और करेंगे, वो ये है कि जो ही आप प्रश्न पढ़ रहे हो उसमें आप राउंड कर लें। किनको? जो 2 उत्तर वाले हैं या जिन प्रश्नों को आपको करना है उनको आप राउंड कर लें, जिससे आपका थोड़ा समय है वो बच सकता है। तो ये देखिए आप, और जो पोर्शन, एक यहां इंपॉर्टेंट बात और है, और वो कौन सी है कि जो पोर्शन आपने छोड़ा है, जैसे इंग्लिश आती नहीं मुझे तो मैंने इंग्लिश पढ़ी नहीं, नहीं मैंने इंग्लिश की तैयारी की, नहीं मैंने मैथ्स की तैयारी की, नहीं मैंने साइंस की तैयारी की, तो वो प्रश्न आप तीव्र गति से उसको छोड़ते चले, वो पोर्शन आपने छोड़ दिया, ठीक है। और छोड़ दें, फर्स्ट राउंड में वो छोड़ना है, उसको बिल्कुल भी आपको पढ़ना नहीं है और गोले काले कर लेने हैं। जैसे आपने फर्स्ट राउंड में 28 प्रश्न किए, तो 28 प्रश्न है तो 28 आप प्रश्न एकदम से मिला करके उनको राउंड कर लें मेरे अनुसार, बाकी आपकी सहूलियत के अनुसार, गोले अपने सहूलियत के अनुसार भरो। ये पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ये बातें थी। तो इसमें अंग्रेजी, गणित आदि जो भी है, जो पोर्शन आपका कमजोर है वो आपने छोड़ दिया, हो गया फर्स्ट राउंड। अब देखिए सेकंड राउंड है, उसमें देखिए फर्स्ट राउंड में तो ये हो ही गया, अब उसके बाद में सेकंड राउंड है। ये देखो आप, सेकंड राउंड में ये राउंड का राउंड है, जो आपने राउंड किए थे ना, जिनको हमें करना है, अब उनको आप थोड़ा सा के धैर्य से पढ़े, क्योंकि हमने 28 प्रश्न तो कर ही दिए, इससे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हम बहुत नजदीक हैं। और उसके बाद में आप जो राउंड किए हैं आपने, उन प्रश्नों को दोबारा पढ़ें, दोनों विकल्पों में थोड़ा जजमेंट करें, और मतलब मैं ये कहूंगा कि अपने इष्ट को थोड़ा याद करके, थोड़ा सा विवेक से काम करके, थोड़ा आप ये समझ दें कि आज तक मैंने किया है तो वो तो सही हुआ ही नहीं, तो जो दूसरा विकल्प वो भी आप चुन सकते हैं कैसे भी करके, लेकिन आप मस्त रह करके सेकंड राउंड में बिल्कुल दबाव में नहीं आए, और उनको आप पहले पेपर में टिक करें, साथ साथ में गोले भी कर दें, वरना वो मिलेगा नहीं आपको, मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे वो कर दिया, इतना टाइम मिल जाएगा अब हमें। तो जैसे मान लीजिए आपने 10 का प्रश्न राउंड किया था, तो 10 का प्रश्न है वो आप प्रश्न पत्र में कर लें, फिर उसको ब्लैक कर दें। ऐसे आपको सेकंड राउंड पूरा करना है। फिर देखिए थर्ड
थर्ड राउंड है तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सिलेक्शन है वो थर्ड राउंड ही करा देता है। तो इसमें आप देखिए, अब जो पोर्शन आपने छोड़ा है उन्हें आप पढ़ें। जैसे इंग्लिश आपने छोड़ दी, एक इंग्लिश की मैं एक फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, और मान लीजिए आपको ऐसी जो बातें हैं जो आपने 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, 10वीं में थोड़ी बहुत पढ़ी थी, आपको थोड़ा बहुत याद है और वो प्रश्न उसमें है, तो आप उसको करें। कई बार विलोम शब्द, एक बार इससे पहले वाली एग्जाम में एक पोर्शन में विलोम शब्द बहुत ही आफ्टर का ही पूछ लिया, भाई आफ्टर का बिफोर सब जानते हैं, तो ऐसा प्रश्न हमारा बचे नहीं। तो अब आपको थर्ड राउंड में जो आपने छोड़े थे, मैं ये थर्ड राउंड के बारे में आपको ये कहूंगा कि मेंटल एबिलिटी जरूर करें, क्योंकि मेंटल एबिलिटी वाला आप कर सकते हो, वहां मशक्कत कर सकते हैं आप। इंग्लिश वाला है वो भी पढ़ें, आपको थोड़ा बहुत जता हो। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, ही इज सीनियर, ही इज, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, आप कह देंगे आपको तो पढ़ाने की आदत है बस, खालिस्तान मी, और यहां आपको प्रीपोजिशन पूछ लिया, तो प्रीपोजिशन पूछ लिया। जैसे हमें पता है कि सीनियर जूनियर ये जो शब्द होते हैं इनमें टू आता है, तो ये टू हो गया, ठीक है। और एक दूसरा है ना कि जैसे कोई बीमारी है, अभी लंपी वाली आ गई और है, तो इस तरह से प्रीपोजिशन आ गया, जैसे ही डाइड, और ये देखिए आप कोलेरा, तो यहां ऑफ, ही डाइड ऑफ कोलेरा, वह हैजे से मर गया। यानी इस तरह की जो बातें हैं, या जो बहुत ही आपको कुछ जच रही है और आपके मन में हो जाए कि भाई ये प्रश्न है वो मेरा सही हो सकता है, तो निश्चित रूप से आप उस प्रश्न को कर सकते हैं। ये बाकी आप अनावश्यक रिस्क है वो यहां लेना ठीक नहीं है, निगेटिव मार्किंग है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी वाले में आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, वो आसानी से कुछ प्रश्न है वो आप कर देंगे। साइंस में जैसे मान लीजिए यही आ गया कि भाई फिलहाल जो बीमारी है ये लंपी, उसके बारे में आपने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत करंट में पढ़ रखा है, तो एक आध प्रश्न है वो भी आ सकता है। मैथ्स में भी बहुत ही सामान्य प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं, तो इस तरह के प्रश्न आपके छूटने नहीं चाहिए, उनको पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। यानी करने का मतलब ये नहीं है कि प्रश्न करना है, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना है, यानी पढ़ना आपको पूरा है और उसके बाद में आपको देखना है, ठीक है। तो अब आपने पेपर कर दिया और मान लीजिए आपने 40 प्रश्न कर दिए, ठीक है। अब स्थिति ये होती है कि 40 करने के बाद में भी हमारे पास टाइम बच गया, तब क्या करेंगे कुछ से कि टाइम तो बच गया, अब वो अनावश्यक रूप से प्रश्नों से छेड़खानी करेंगे, वो बहुत ही निगेटिव जाने के चांसेस है उसमें। तो अनावश्यक छेड़खानी नहीं करें, केवल अपनी ओमार शीट को देख लें, प्रश्नों को दोबारा पढ़ते रहें, और जो प्रश्न आपने टिक कर दिया उसको दोबारा नहीं पढ़ें, क्योंकि अब वो चेंज नहीं होगा। आपने जो ब्लैक ही कर दिया उसके बारे में भूल जाओ आप। अब केवल आप किसके बारे में सोचोगे, जो मान लीजिए बहुत सरल प्रश्न है, मेंटल एबिलिटी में खूब टाइम आप लगा सकते हो कैसे करके, अगर वो विकल्पों वाला मिलान उसमें हो रहा है, तो ऐसे प्रश्न है वो आप कर सकते हैं। लेकिन ठाले बैठे टाइम में प्रश्नों से छेड़खानी नहीं करनी है, वरना हमें भारी पड़ सकती है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है उससे हमें बचें। तो निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि छोड़ना भी इसमें एक कला है। प्रश्न करना तो है ही, लेकिन आप किस प्रकार के प्रश्न को छोड़ते हो वो भी एक कला है। तथ्यात्मक प्रश्न है, मान लीजिए कोई भी आंकड़े का प्रश्न है, कोई इस तरह का प्रश्न है, और वो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उसे छोड़ देना चाहिए, उसे टच नहीं करना है। ये फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी है, वो मैंने मेरे अनुसार बताई है। फिर अंत में आप अपनी ओमार शीट को संभाल लें, कर लें, रिलैक्स रहें, और अगले पेपर की सोचना शुरू कर दें। क्लासरूम में, परीक्षा हॉल में ही सोचना शुरू कर दें चाहिए, और अन्य में आनंद लो, कोई कर रहा है क्या, कोई कितने प्रश्न कर रहा है, ऐसे आनंद मतलब इंटरटेनमेंट लो कि कोई घबरा रहा है, कोई किसी ब्लैक नहीं हुए हैं, किसी और है, मैं तो एकदम से आश्वस्त हूँ कि मैंने तो मेरे आ रहे थे उतने ब्लैक भी कर लिए और बिल्कुल सही हूँ। तो ये पेपर है। पेपर होने के बाद में फर्स्ट पेपर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें, न तो उत्तर मिलाना है। कईयों का मन है ना वो बस में नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब पर उसके आंसर वगैरह आते रहेंगे और आते रहेंगे, हमारा गलत भी होगा और है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि हम प्रेशर में आकर के दूसरा पेपर, जैसे मान लीजिए हिंदी वालों का तो शाम को ही है, हिंदी वालों का तो सुबह 15 को सुबह जीके का है, तो शाम को है वो हिंदी का है, तो उन्हें बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचना है। हाँ, जिनका पेपर नहीं है वो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि आप पूरा पेपर है, वो फर्स्ट पेपर है, उसको पूरी तरह से मिलाएं नहीं। और अगर मान लीजिए आपके जो अर्हता अंक है उससे कम
यानी उस लाइन को आप टच नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको घबराना नहीं है। वक्त वक्त पर ये चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ही कम जो है पास हुए हैं, तो ये से कोई बोनस वगैरह की ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। दूसरा पेपर करने के बाद में ही आंसर की मिलानी है। तो ये तो हुआ फर्स्ट पेपर। अब अपन चर्चा कर रहे हैं सेकेंड पेपर की। ये देखिए, सेकेंड पेपर का मतलब सब्जेक्ट प्लस साइकोलॉजी। सेकेंड पेपर, इसमें दो पोर्शन हमारे पास हैं, सब्जेक्ट है और साइको है। ये देखिए आप, ये दो पोर्शन है और इसमें प्रश्नों की संख्या है वो 150 आएगी। प्रश्न 150 बहुत होते हैं, हम गिनते हैं तब भी बहुत टाइम लगता है इसमें आपको, लेकिन 3 घंटे इसमें आपको मिलेंगे। ओएमआर शीट में वही एंट्रीज अच्छी तरह से भरनी है आपको और चेक करना है। कोई ऐसा मतलब आप जैसे 6 है लेकिन ब्लैक आपने उसकी सीध में किया है कि नहीं किया है, अच्छी तरह से पहले देख ले और बहुत कॉन्फिडेंटली उसको भरें, बहुत आराम से रहें। हमारा फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो भी ये मानना है कि हमारा बहुत अच्छा हुआ है, लोगों से अच्छा हुआ है, ये मान लो आप, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें यहां क्रम मेरे अनुसार बदलेगा। वो ये है कि इस पेपर को आप एक क्रम से ही करना है, आपको क्रम से करना है। क्रम कब बदलना है? जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी का पेपर पहले आ गया, साइकोलॉजी के प्रश्न स्टार्टिंग में आ गए, तो आपको हालांकि नहीं आएंगे, वो लास्ट में देते हैं, तो वहां आपको, लेकिन सब्जेक्ट में आपको कोई भी क्रम आए उसके लिए तैयार रहना है और वो प्रश्न करने हैं। फर्स्ट राउंड वही, यहां पर 150 प्रश्न है, उसका फर्स्ट राउंड पूरा करना है। यहां भी फर्स्ट राउंड यहां भी होगा। ये राउंड आपको पूरा करना है 150 का, 150 तक के आपको सबसे पहले पहुंचना है और पेपर में टिक करके चलना है। वही ट्रिक अपनानी है जहां आप दो में, या आपको लग रहा है कि भाई यो प्रश्न तो आपने देखे तो 16 गए, सन्नो है थोड़ो सन्नो 16 गए, तो बिना आप क्या कर देगा, बिना राउंड कर लेगा, ठीक है। अपने हिसाब से राउंड आप पेपर में कर सकते हैं, तो आप कोई भी सिंबल उसमें बना लें आप, ठीक है। और उसके बाद में देखो आप कि पूरा पेपर आपने कर लिया, कितने प्रश्न हुए, जो भी हुए, जैसे भी हुए, तो आप जो है वो ओएमआर शीट में इसको ब्लैक कर लें। फिर ओएमआर शीट में 100-150 प्रश्नों में से हमने जैसे 100 प्रश्न कर पाए हम, तो 100 प्रश्नों को आप ब्लैक कर लें। भाई तो आपने छाती तड़ दिया, यानी वो तो हमारे हुए, तो ये 100 प्रश्न है वो आपने ब्लैक कर लिए, ठीक है। और पेपर में टिक हमने कर रखा है ही। अब वही सेकंड राउंड है, वही राउंड का राउंड है सेकंड राउंड, तो राउंड वाले प्रश्नों का ही राउंड हमें करना है। तो ये सेकंड राउंड है, उसमें हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और थोड़ा सा अलर्ट रह करके, चुस्त रह करके कि अब तो नौकरी दूर नहीं है, बस मेरा नंबर आने ही वाला है, और आप उस पर कंसेंट्रेट रह करके बिल्कुल दत्तचित्त हो करके उसमें आप ब्लैक करते जाएं साथ साथ में। सेकंड राउंड में साथ साथ में ब्लैक करना है, ठीक है। अब आपके कुछ प्रश्न है वो रह गए। अब जो प्रश्न रह गए हैं उनको आप ओएमआर शीट में सिंबल में ऐसे कर भी सकते हो कि यहां से ये प्रश्न रहा है, अपने आप पता चल जाए ये प्रश्न है इतने का है, तो पेपर में मिला लो प्रश्न, उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं आप। और जो ओएमआर शीट में प्रश्न आप नहीं हुए, ओएमआर शीट्स को मिलाएंगे। अब आप क्या करोगे, ओएमआर शीट में देखोगे कि आपने कौन कौन से प्रश्न है वो छोड़े हैं, और वो फिर पेपर से मिलान करोगे। अब ओएमआर शीट से पेपर आप आओगे, 2 राउंड है उनमें क्या है, पेपर से आप ओएमआर शीट पर जा रहे थे, अब आप ओएमआर शीट से कहां आओगे, पेपर पर आओगे, प्रश्न पत्र पर आओगे। छोड़े हुए जो प्रश्न है उनके बारे में अब आप सोच सकते हो और अपने इष्ट को थोड़ा सा याद करके थोड़ी सी रिस्क आजकल पेपर में लेनी चाहिए, क्योंकि मेरिट वो बहुत कम है, वो रहती नहीं है। इस बार मेरिट कम रहेगी क्योंकि फर्स्ट पेपर है, उसमें अर्हता अगर आपने अर्जित कर लिया, आप इसके प्रति आश्वस्त हैं, तो बहुत ज्यादा रिस्क है वो सेकंड पेपर में लेना उपयुक्त नहीं है। और यानी आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रश्न तो कम ही हुए हैं, मतलब आधे से प्रश्न ही हो रहे हैं, तो वहां फिर रिस्क लेनी पड़ेगी, क्योंकि फिर हम संभावना भी खत्म कर देते हैं। पता नहीं, लग तो उसका ही साथ करेगा ना, जैसे जो प्रश्न करेगा। तो इस प्रकार से आपको दोनों पेपर है वो सोल्व करने हैं, दत्तचित्त होकर बहुत ही आनंद लेकर के आपको प्रश्न पत्र का सामना करना है। बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि ये डर होता ही नहीं, कुछ से परीक्षाएं होती रहती हैं और परीक्षा है वो भी सामान्य दिन ही होता है, उसको हम खुद हैं वो असामान्य बना देते हैं। हम असहज होकर अपनी सहजता खो देते हैं, हम अपना सिलेक्शन खो देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हम सब
यानी ये सोच सकते हैं कि सिलेक्शन हमारा नहीं तो किसका होगा, कितने दिन तो हो गए तैयारी करते हुए, और रिस्क लेंगे। हर बार ही कोई लक है वो हमारे विरुद्ध थोड़ी आकर खड़ा होगा। इस बार लक हमारे पक्ष में होगा, निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस आप डगमगाएं नहीं, बिल्कुल आश्वस्त होकर पेपर दे के आए और उसके बाद मुझे फ़ोन करके बताएं कि मेरे इतने प्रश्न हैं वो सही हो गए हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं और मुझे आशा है, मैं ये आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभी को ये वार्निंग भी देता हूं कि परीक्षा के दिन पूरी तरह से अलर्ट रहना है, लेकिन असहज नहीं रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।